आई लव मोहम्मद का नारा सोशल मीडिया पर जोरों और शोरों से चल रहा है। हाल ही में देखा गया है कि इस मामले को और भी बढ़ा दिया गया है, कुछ बड़े-बड़े नेताओं के द्वारा, कुछ बड़े-बड़े लोगों के द्वारा इस पर आवाज़ लगा के, इस पर बोल के। आइए हम समझते हैं कि आई लव मोहम्मद का मामला क्या है। दरअसल बात 4 सितंबर की है, कानपुर में बराह वफ़ात की एक जुलूस निकाली जा रही थी और उसी जुलूस के दौरान माइनॉरिटी समुदाय के लोग आई लव मोहम्मद नाम का एक बैनर, नया जो बैनर था पूरी तरीके से अपने आप में, ये पहली बार ऐसा लागू किया गया था कि जुलूस में इस तरीके के बैनर का प्रयोग किया जा रहा था। उससे हिंदू समुदाय के लोग आहत हुए, उनकी भावनाओं को ठोस पहुँचा और वो लोग प्रदर्शन किए या इसका विरोध किए। उन्होंने बोला कि किसी भी जुलूस में ऐसे किसी भी प्रकार के नई चीज़ों को शामिल नहीं करना चाहिए। मामला पुलिस थाने में जाता है, वहाँ पर रिपोर्ट, एक प्राइमरी रिपोर्ट दर्ज भी किया जाता है और वहाँ की पुलिस समझाती भी है कि किसी भी जुलूस में किसी भी तरीके की नई परंपराओं को शामिल नहीं करना चाहिए, जिससे कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचता है। फिर उसी को लेकर मामला जो है विवादों में चला गया। हिंदू समुदाय के लोग और मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफ़ी तीखी बहस भी हुई। थोड़ा बहुत झगड़ा भी हुआ, मारपीट भी हुआ और वहाँ पर पोस्टर फाड़ने या हटाने की बातें भी सामने आई, जिससे कि एफआईआर हुआ और एफआईआर पोस्टर फाड़ने को लेकर हुआ। और वही मामला यूपी के करीब कई जिलों में, जैसे कि उन्नाव है, कानपुर है, बरेली है, इन सारे जगहों पर ये मामला देखा गया है। हाल ही में अभी कल की या परसों की बात है कि बरेली में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज तक करना पड़ गया, क्योंकि स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयावह हो गई थी और प्रोटेस्ट के नाम पर या आंदोलन के नाम पर या अपने बोलने की अभिव्यक्ति के नाम को लेकर चीज़ों को दूसरे तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा था। बात करें अगर हम देश की, तो देश में भी गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ये चीज़ें अभी भी सामने आ रही हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग आई लव मोहम्मद का नारा लगा रहे हैं, हिंदू समुदाय के लोग आई लव महाकाल, आई लव गॉड के नाम से नारा लगाया जा रहा है और ये चीज़ें अब धीरे-धीरे एक दूसरी राजनीति की तरफ जा रही है। राजनीतिक मोड़ इस चीज़ को दिया जा रहा है। एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इसको एक नई तीखी दिशा दे दी है। हालाँकि मेरा ये मानना है कि इस तरीके की किसी भी भड़काऊ बयान या किसी भी नए चीज़ों को जब लागू किया जाता है, तो दोनों पक्ष को, लोगों को शांति तरीके से सुलझा कर चीज़ें सेटल करना चाहिए, जिससे कि किसी भी हिंसा का सामना हमें ना करना पड़े। इन चीज़ों से हमें बिल्कुल बच के रहना चाहिए, क्योंकि देश अभी काफ़ी सेंसिटिव चीज़ों पर लोग वार करना चाह रहे हैं। ये कौन वार करना चाह रहा है ये पता नहीं है, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों पर वार हो रहा है और उससे लोगों के मन में रोष पैदा हो रहा है। इन चीज़ों को बिल्कुल हमें ध्यान में देना चाहिए, चीज़ों को हमें सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों के अंदर ऐसी भावनाएँ उत्पन्न हों। थैंक यू। मस्त था ना वीडियो ये?